प्रिया मौर्य अमर रहे। प्रिया मौर्य अमर रहे। प्रिया मौर्य को न्याय दो, प्रिया मौर्य को न्याय दो। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर एक ही हैशटैग वायरल होता रहा, प्रिया मौर्य को न्याय दो। मुझे मार के गया इनका भाई है। कौन है आपका मार के गया मुझे। कौन मार के गया? कोतवाल। क्या नाम है आपका? मैं लड़की का भाई हूँ, मुझे एक तमाचा खींच के मार के गया। बोल कर रहा हो यहाँ पे। ये फतेहपुर की एक घटना है जिसने सबका दिल झकझोर दिया है। आपको बता दें कि फतेहपुर जनपद में एक छात्रा जो इंटर की छात्रा थी, वह विद्यालय में अपने स्कूल में अपने जाती है और अचानक क्लास से उठकर दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस घटना के बाद पूरे जनपद में शोर शराबा शुरू होता है। लोग राजनीतिक लाभ लेने का भी कोशिश करते हैं। इस बीच भारी हंगामे के साथ एक सवाल तो बड़ा गंभीर बन ही जाती है कि अगर उस बेटी ने जान दी तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। उस बेटी को न्याय मांगने के लिए लोग सड़कों पर आते हैं। भारी बवाल के बीच उसका अंतिम संस्कार होता है। पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी घटना को हम आपको बताते हैं। असल में प्रिया मौर्य जो किशुनपुर थाना क्षेत्र के शाहीपुर गांव की रहने वाली है, वो राजू मौर्य की पुत्री है। वह इंटर में जो एक विद्यालय है खागा में, सरस्वती बाल विद्या मंदिर, वहां के स्टूडेंट है। बीती जो 25 सितंबर को वह अपने स्कूल जाती है और उस दिन वो बहुत व्यथित होती है, परेशान होती है। अचानक वह अपने क्लास से उठती है और उठने के बाद छत में जाकर वहां से कूद जाती है। बेहद गंभीर स्थिति में स्कूल प्रशासन और उसके परिजन उसको लेकर खागा के एक निजी अस्पताल में जाते हैं, जहां पता चलता है कि बहुत वह जख्मी है और बहुत गंभीर घायल है। उसको लेकर जब वह प्रयागराज पहुंचते हैं तो वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। इधर छात्रा के मामले में मैनेजमेंट का दौर भी शुरू हो जाता है। 2 दिन तक छात्रा का इलाज चलता है। 27 सितंबर को उसके परिजन उसको लेकर कोतवाली वापस लौटते हैं और ये कहते हैं कि बेटी की जान चली गई है, जबकि वह उस समय गंभीर हालत में थी और उसको रिफर किया गया था। इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। उस समय पुलिस कोई कार्यवाही करने के बजाय मामले में विपक्षियों या आरोपियों का ऐसे आरोप लगते हैं कि उनका साथ पुलिस दे रही थी। जब कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, अभी लड़की की सांसें चल रही हैं, तो उस लड़की को लेकर परिजन दोबारा कानपुर की तरफ जाते हैं और एक बड़े अस्पताल में उसको भर्ती कराते हैं। उसके जस्ट अगले दिन 28 सितंबर को बेटी लगातार मौत से संघर्ष करती रही, लेकिन अंततः वह जिंदगी की जंग हार गई। 28 सितंबर को जब वह उसका अंतिम संस्कार के लिए उसका शव लेकर परिजन खागा को निकलते हैं और खागा पहुंचते हैं, तो यहाँ एक बड़ा जन सैलाब, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग खागा में मौजूद होते हैं पहले से ही, और सड़क पर कैंडल मार्च निकालते हैं उसके लिए और उसके लिए न्याय की मांग करते हैं। इस दौरान पुलिस पर आरोप भी लगता है कि पुलिस ने कुछ लोगों को दौड़ाया, कुछ लोगों पर लाठी चलाई, लेकिन पुलिस का जो कहना है वो ये कहना है कि कुछ लोग इसमें राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, परिजनों को भड़का रहे हैं ताकि माहौल खराब हो, और इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। परिजनों का आरोप है कि जो स्कूल का चालक है शिवशरण उर्फ मामा, वह लगातार बेटी को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं राज कपूर, उनसे पहले भी की थी और बाद में भी की, और जिस दिन बेटी कूदी उस दिन भी उसने शिकायत की थी, लेकिन प्रिंसिपल ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। और चूंकि उनका चालक दूर से कहीं से रिश्तेदार लगता होगा, तो उनका जो सपोर्ट था वो चालक की तरफ था, और ये आरोप है कि उन्होंने बेटी को ही इस मामले में डांटा
जिसके बाद वो परेशान थी, आहत थी और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इस मामले में लोग हजारों की संख्या में जब कैंडल मार्च लेकर खागा में निकलते हैं तो यह एक मामला इतना बड़ा मामला बन जाता है कि आज पूरे देश की मीडिया में जो हैशटैग है वो प्रिया मौर्य को न्याय दो के नाम से ही वायरल होने लगता है। लोग उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। देर रात जब लाठीचार्ज जैसा माहौल लोगों ने बनाया कि नहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद मामला बिगड़ जाता है, तब रात को डीएम एसपी मौके पर पहुंचते हैं और परिवार को समझाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने यह विश्वास दिलाया कि कठोर से कठोर कार्यवाही आरोपियों के खिलाफ होगी और जो आरोपी चालक था उसको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भी पुलिस ने भेज दिया। रविवार को उस बेटी के अंतिम संस्कार में जिले के कई बड़े नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, सपा के नेता हैं, वो भी पहुंचते हैं, जिसमें मामले का बड़ा राजनीतिक रूप भी बन जाता है। इस दौरान कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां पहुंचता है और परिवार को आश्वासन दिलाता है कि इस मामले में हम लोग कठोर से कठोर कार्यवाही करवाएंगे। पूरे मामले में एक बात तो तय है कि कुछ ऐसा उस बेटी के साथ हुआ था जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। निश्चित तौर पर कोई अपनी जान बेटी ऐसे ही नहीं दे देगी। तो जो भी इस मामले में दोषी हों उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में जब विपक्ष एक्टिव होता है तो सत्ता पक्ष के भी लोगों के मैसेज सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान सामने आता है। फतेहपुर की प्रतिभाशाली बेटी प्रिया मौर्य को आत्महत्या के लिए विवश करने के जो दोषी होंगे, सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। इसी तरह इस मामले को जो है उत्तर प्रदेश की डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की, उन्होंने भी संज्ञान में लिया है। उन्होंने भी बेटी का नाम लिखकर कहा कि अब स्वतः संज्ञान इस मामले को महिला आयोग ले लिया है और वह कठोर से कठोर कार्रवाई इस मामले में करवाएंगी।